नमस्कार, स्वागत। छोटी सी सूचना है और ये सूचना उन सभी ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए है जो किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं और इस नोटिफिकेशन का आदेश या सूचना आपके विश्वविद्यालय में आ चुकी होगी या फिर जनवरी 26 या जनवरी 20 से पहले आ भी जाएगी। और ये सूचना बेहद गंभीर है, क्योंकि यदि आप इस सूचना का पालन नहीं करते हैं तो आपका जो शोध आप कर रहे हैं, खासकर पीएचडी के विद्यार्थी, किसी भी यूनिवर्सिटी के आपका पीएचडी का शोध कार्य सबमिट नहीं हो पाएगा, जमा नहीं हो पाएगा। क्योंकि 2019 से, अब मैं आ गया हूं सीधा टॉपिक पे, 2019 पे यूजीसी के द्वारा यह कहा गया है कि शोध गंगा पर, जो एक वेबसाइट है शोध गंगा, जहां रिसर्च को अपलोड किया जाता है, सैकड़ों विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां की पीएचडी की शोध गंगा पर अपलोड नहीं की जा रही है। और जो भी अपलोड की गई है उनका फॉर्मेट ठीक तरीके से नहीं है, उनका प्रारूप सही नहीं है। तो इसी के लिए यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन कह लीजिए या आदेश कह लीजिए निकाला है और अधिकांश यूनिवर्सिटियों को सर्कुलर भेज दिया गया है। और वह नोटिस आप यदि सर्च करना चाहें वेबसाइट पर तो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसका नाम या नंबर होगा 80 रिकमेंडेशन, यानी कि 80, जिसको 80 बोलते हैं और आगे लिखा होगा रिकमेंडेशन। ये बला क्या है आखिर, इसी को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो पीएचडी कर रहे हैं या करने वाले हैं या फिर सबमिट कर चुके हैं। यदि सबमिट कर चुके हैं तो ये नियम आप पर भी लागू होगा यदि आपकी पीएचडी अवॉर्डेड नहीं हुई है तो ध्यान से समझिएगा बारीकियों को। और इस बात को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स के लिंक, कुछ पीडीएफ फाइल के लिंक दूंगा, आप उनको पढ़िएगा, समझिएगा और वेबसाइट पे और भी जानकारियां हैं उससे कंपेयर भी करिएगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये आदेश नहीं आया है तो खुश मत होइए, जल्दी आदेश आने वाला है। कुछ विश्वविद्यालयों में आ चुका है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय है महाराष्ट्र में, वर्धा में, जिसका नाम है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। उस यूनिवर्सिटी में यह आदेश आ चुका है। 30 दिसंबर को यह आदेश आया है और बहुत से बच्चे हो चुके हैं परेशान, क्योंकि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी सबमिट करने वाले हैं और सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी पीएचडी अवार्ड नहीं हुआ है। अब सबके गले में कुछ अटक चुका है और जो यूनिवर्सिटीज के टीचर हैं किसी भी विश्वविद्यालय के, उनको समझ में नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी ने आदेश क्यों दिया है। चलिए, आदेश क्यों दिया है उस पर नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं कि 80 रिकमेंडेशन है क्या, इसमें करना क्या है आपको। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, सीडी। जब हम पीएचडी सबमिट करते हैं हमको एक सीडी जमा करनी पड़ती है, उस सीडी में हमको अपनी रिसर्च को अपलोड करना पड़ता है। उसके फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव कर दिया है यूजीसी ने। क्या बदलाव किया है उसकी भी आपसे बात करूंगा इस लंबे चौड़े वीडियो में। और वीडियो को देखने के बाद मन में कोई डाउट, शंका, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस विषय पर वीडियो में करना नहीं चाहता, थोड़ा टेक्निकल इशू था, क्योंकि रिसर्च का मामला है और मैं स्वयं तो पीएचडी कर नहीं रहा हूं। तो लोग कहेंगे आप तो पीएचडी कर नहीं रहे हैं तो आप हमें सलाह मशवरा कैसे दे रहे हैं। तो मुझे याद आई एक बात है जॉन्टी रूट्स की। एक क्रिकेटर हुए जॉन्टी रूट्स, किसी ने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया आप इस साउथ अफ्रीका टीम्स के कोच क्यों नहीं बनते हैं ना, क्रिकेट टीम के। तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा खिलाड़ी जरूर हूं लेकिन मैं अच्छा नेतृत्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही बात है कि हो सकता है मैं पीएचडी करने के लायक ना हूं, लेकिन पीएचडी के रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से समझता जानता हूं। पिछले 2 साल से यही देख रहा हूं नाटक। अब चलते हैं, क्या है ये 80 रिकमेंडेशन, आपको करना क्या है। 5 चीजें आप लोग लिख लीजिए, 5 पॉइंट कागज पेन ले लीजिए, उसको लिख लीजिए, आपको आगे हेल्प करेंगी कि ये 80 रिकमेंडेशन आखिर बला क्या है और इनमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, रिकमेंडेशन है क्या मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरा कंक्लूजन, तीसरी समरी और चौथा फ्यूचर फाइंडिंग्स और एक इंक्लूडिंग फ्रंट पेज। इन 5 चीजों का समअप आपको 80 रिकमेंडेशन में करना है और किस फॉर्मेट में करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ध्यान से, बिना स्किप किए हुए या स्किप किए हुए, जैसे वीडियो देखना है देख लीजिए, जितनी भी समझ और जितना भी समय है आपके पास। ठीक है, 2 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिवाजी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्हापुर। ये 2 यूनिवर्सिटी का विजिट कीजिएगा। और एक यूनिवर्सिटी और है, सावित्रीबाई फूले
यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है। इन 3 यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट्स में आप जाएंगे और आप लाइब्रेरी वाले सेक्शन को ओपन करेंगे, वहां आपको 80 रिकमेंडेशन के विषय में नई गाइडलाइंस को लेकर बहुत से बच्चों ने अपना पीएचडी सबमिट किया है। उनके वहां पीडीएफ के प्रिंट आर्टिकल मौजूद हैं और गूगल पर भी हैं। आपको जहां से लेना है देख के पढ़ लीजिएगा, वहीं से रेफरेंसेस लेकर मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं और कुछ के लिंक मैं आपको दे दूंगा। 80 रिकमेंडेशन के पेज को पहले समझने से पहले ये समझ लीजिए, जब हम पीएचडी सबमिट करते हैं तो हमको क्या क्या देना पड़ता है। आपको अपना पीएचडी सबमिट करना पड़ता है, 3, 4, 5 की कॉपी होती है, ठीक है। 1 या 2 कॉपी अपने रिसर्च का आपको सार या एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ता है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और एक सीडी देनी पड़ती है आपको। अब सारा मामला इस सीडी का ही है। सीडी लीक नहीं हुई है, ना ही ये सीडी भवरी देवी की है। एक घटना घटी थी राजस्थान में, ये सीडी रिसर्च वालों के लिए। जब आप अपनी पीएचडी सबमिट करते हैं और उसके साथ सीडी को सबमिट करते हैं, सीडी में आप यदि इस 80 रिकमेंडेशन वाले फॉर्मेट के 3 पेज हैं, बस सिर्फ 3 पेज, ये 3 पेज का फॉर्मेट यदि आप सबमिट नहीं करते हैं और सीडी में अपलोड नहीं करते हैं, आपकी रिसर्च सबमिट नहीं होगी। चाहे आप स्टेट में है, सेंट्रल में, स्टेट में है या डीम्ड में है। ये नियम आ गया है, सख्ती से लागू हुआ है, क्योंकि 23 नवंबर 2021 मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, यूजीसी के सख्त आदेश हैं और लगभग 360 या 340 विश्वविद्यालयों को लेटर जा चुका है कि आप अपने विश्वविद्यालयों की पीएचडी की थीसिस डिजिटेशन अपलोड कीजिए शोध गंगा पर, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों ने अपनी बच्चों के यहां जो पीएचडी सबमिट करते हैं उनको अभी तक अपलोड नहीं किया है। और जिन विश्वविद्यालयों को यह आदेश गया है ना कि अपलोड करने के लिए, उन्हीं विश्वविद्यालयों के बच्चों को इस 80 रिकमेंडेशन वाले फॉर्म को भरना है और इस फॉर्मेट के तहत अपनी रिसर्च को भी सबमिट करना है। और उसके अंदर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का नाम भी है, क्योंकि कल ही नोटिफिकेशन आया, बच्चों ने मुझे भेजा, मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, रिसर्च किया, तो लगा कि इतना बड़ा बवाल हो कैसे गया। फिर याद आया मुझे कि अभी 2021 चल रहा है और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि 2021 में तांडव होना अभी बाकी है और अभी 1 दिन और बाकी है 21 खत्म होने में। आज का दिन हो सकता है रात तक कुछ और तांडव हो जाए, क्योंकि आपदाओं में अवसर जब सरकारों ने खोजा तो यूजीसी के पीछे रहेगी, विश्वविद्यालय के पीछे रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए कि सीडी में यदि आप इस 80 रिकमेंडेशन को अपलोड नहीं करते हैं, 3 पेज का ये पीडीएफ, तो आपका पीएचडी भी कैंसिल हो जाएगा, सबमिट भी नहीं होगा और आपको हो सकता है 3 से 6 महीनों में उसको ठीक ठाक करके दोबारा से करना पड़े। और विश्वविद्यालय और आपके सुपरवाइजर का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस बात को कान में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए अगर कागज और पेन है और दिमाग में यदि दिमाग बचा हुआ है तो। सख्त इसीलिए हूं क्योंकि बच्चों को पीएचडी सबमिट करना है कुछ महीनों में और अब एकदम नया आदेश आ गया है ये, क्योंकि जब हम अपने काम के चरम पर होते हैं या पीक पॉइंट पर होते हैं ना, उस समय कोई आकर कह दे कि आपको इस नए नियम के तहत काम करना है, तो आप मानसिक रूप से और शैक्षणिक रूप से ना जाने किस प्रकृति में चले जाएंगे और क्या नकारात्मक काम कर देंगे, क्या नेगेटिव घटना आपसे घट जाएगी, ये आप भी नहीं जानते हैं। लेकिन जिम्मेदार केवल रिसर्च स्कॉलर ठहराया जाएगा। इसीलिए मेरे शब्द और मेरी भाषा आपको कठोर और बिगड़े हुए लग रहे होंगे, लेकिन यदि मेरे बिगड़ने से कुछ लोग सुधरते हैं तो वही सही। हम तो हैं ही आंदोलन जीवी और दशकंठी को करते हैं फॉलो। अब आते हैं रिकमेंडेशन के मेन पेज पे। इसमें आपको 4 चीजें लिखनी है, मैंने आपको बता दिया रिकमेंडेशन। अब इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं। रिकमेंडेशन को सीधा सामान्य अर्थों में बोलते हैं सिफारिश। एक सरल भाषा में गूगल ट्रांसलेटेड है। और इस सिफारिश में करना क्या है, आप जब अपनी रिसर्च को सबमिट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या क्या देते हैं, एक अपना प्रमाण पत्र देते हैं, घोषणा पत्र, है ना, और एक हम भूमिका देते हैं और एक हम अपने रिसर्चर से, रिसर्च के जो गाइड होते हैं उनसे एक अनुशंसा या प्रशस्ति प्रमाण पत्र लेकर आते हैं, ठीक है। तो बहुत से रिसर्च में ऐसे कर रहे हैं बच्चे कि जो प्रमाण पत्र वाला पेज होता है ना, रिकमेंडेशन में जिसे बोलते हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं रिसर्च के अंदर। जब आप अपनी सीडी में अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसमें आपको खाली चैप्टरेशन नहीं डालना है, उसमें आपको रिकमेंडेशन का लेटर भी सबमिट करना है, डालना है। और अगर नहीं डालेंगे तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 80 रिकमेंडेशन का दूसरा पॉइंट है निष्कर्ष।
बहुत सी यूनिवर्सिटियों पीएचडी बच्चे सबमिट करते हैं, अपने निष्कर्ष को सबमिट नहीं करते हैं, जिसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसे हम निष्कर्ष को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं। आपकी रिसर्च का कंक्लूजन क्या है उसका एक अलग पीडीएफ बनाएंगे। कुछ बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। आपका रिसर्च में मान लीजिए 5 या 6 चैप्टर हैं, ठीक है, 5 चैप्टर हैं तो 5 अलग अलग पीडीएफ बनाइएगा, चैप्टर 1 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। पहली बात, यदि आपकी रिसर्च का कंक्लूजन है जिसको बोलते हैं उपसंहार या निष्कर्ष, उसका एक अलग पीडीएफ बनाएंगे आप। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपके रिसर्च का एक सार होता है जिसको बोलते हैं, सार को क्या बोलेंगे, उपसंहार बोलते हैं ना। याद रखिए, निष्कर्ष अलग चीज होती है, उपसंहार अलग चीज होता है। इस बारीकी को समझिए, ये वही अंतर है जो समीक्षा और आलोचना में होता है, ठीक है। जो समीक्षा आलोचना में अंतर होता है, वही अंतर निष्कर्ष और उपसंहार में होता है। और निष्कर्ष का अलग पीडीएफ बनाना है आपको, और जो आपका सारांश रहेगा, समरी रहेगी, उसका एक अलग पेज बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में। और साथ ही साथ में चौथी चीज, फाइंडिंग्स। ये फाइंडिंग्स वाला जो टर्मिनोलॉजी है, यूजीसी को लगा कि सोशल साइंस के साथ साथ अब लिटरेचर में भी डालना चाहिए, इसीलिए ये फाइंडिंग वाले जो पॉइंट्स थे ना, पहले इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन, सोशल वर्क, स्टैटिक्स और ह्यूमन राइट्स, वुमेन स्टडीज, इसमें हुआ करता था, जिसमें काम डेटा को लेकर होता था, ठीक है। लेकिन अब ह्यूमैनिटी हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको फ्यूचर फाइंडिंग क्या रही है आपकी रिसर्च की, इसका एक अलग से पीडीएफ बनाना है आपको, और उसको भी सीडी में सबमिट करना है, और साथ ही साथ रिसर्च में भी शामिल करना है अलग से। फिर से मैं 5 चीज बता रहा हूं कि 80 रिकमेंडेशन वाले में क्या क्या आपको शामिल करना है। एक रिकमेंडेशन जिसे सिफारिश बोलते हैं, उसका पीडीएफ। दूसरा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, उसका पीडीएफ। तीसरा होता है आपका सारांश जिसे बोलते हैं समरी, उसका पीडीएफ। चौथा आपकी फ्यूचर की फाइंडिंग क्या है, कि भविष्य के लिए आप क्या निष्कर्ष, क्या सुझाव है, उसका पीडीएफ। और जो फ्रंट पेज बनाएंगे ना, फ्रंट पेज इसमें होता है, जैसे कि उस फ्रंट पेज में क्या क्या होता है मैं आपको वो भी बता ही देता हूं, नहीं तो आप उसमें गड़बड़ी कर देंगे, और जब गड़बड़ी कर देंगे तो आप मेरा गला पकड़ मारेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरा गला पकड़ें, ठीक है। तो उसके लिए हम चलेंगे कोल्हापुर यूनिवर्सिटी की, जो कोल्हापुर में यूनिवर्सिटी है, शिवाजी जिसका नाम है, उसकी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे। उसमें देखिए क्लियर कट एक मॉडल, एक पेपर दिया गया है, मैं उसको ही पढ़ देता हूं आपके समक्ष। आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आपका थीसिस है या डिसर्टेशन इसको लिखना है, पीएचडी है, एमफिल है, इसको लिखना है। अपना नाम पहले आएगा, आपका नाम, उसके बाद आपके सुपरवाइजर का नाम आएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट का नाम आएगा, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी एक भाषा का प्रयोग कीजिएगा। और फ्रंट पेज पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगाना है। लोगो को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में मालूम नहीं मुझे, शायद चित्र बोलते हैं ना, कि हर विश्वविद्यालय के एक पहचान का चित्र होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के में हाथी छपा है, हिंदी विश्वविद्यालय के में ही करके लिखा है ना नीले कलर में, बस लोगो भी लगाना है आपको। और यह अलग नहीं है, 80 रिकमेंडेशन का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब 4 बातें और ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि जो मैंने ये बकवास करी है ना आपको, यदि आपने ये सही सही कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपने इसको शामिल कर दिया रिसर्च में, तो आपका ये रिकमेंडेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, पीएचडी सबमिट नहीं होगी। क्या नहीं करना है उसको ध्यान से सुन लेंगे। जो भी आप फ्रंट पेज बनाएंगे, जो भी आप फ्रंट पेज बनाएंगे, उसमें जो लोगो लगाएंगे, लोगो आप, वह कलर होना चाहिए, पहली बात कलर में होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आप समरी प्रेजेंट करेंगे अपनी, है ना, समरी जो मैंने बताया ना आपको, समरी जिसे बोलते हैं निष्कर्ष, और जो भी आप सिफारिश हो, हिंदी में, इंग्लिश में रिकमेंडेशन हो, कंक्लूजन हो, समरी हो, फ्यूचर फाइंडिंग हो। यदि आप देखिए इंग्लिश के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप सोशल साइंस के हैं खासकर, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये सब चीजें सबमिट करना होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, क्योंकि ये सख्त नियम है यूजीसी, क्योंकि आपकी रिसर्च ना, मान लीजिए आपने रिसर्च अपने इंग्लिश माध्यम में लिखी है, लेकिन आपकी रिसर्च को एज अ फ्यूचर और एज अ प्रेजेंट टाइम में भी कहीं ना कहीं एज अ रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको तो हिंदी इंग्लिश आती नहीं है। तो आपकी रिसर्च को समझने के लिए उनको आपकी रिसर्च का निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, शोध का सार बोलते हैं, हिंदी में भी चाहिए होता है, इसीलिए मांगा गया है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। यदि आपके विश्वविद्यालय में यह आदेश नहीं आया है, आपके शोध निर्देशकों को नहीं मालूम है, तो उनको कहिए, समझाइए बड़े सरलता से, सहजता से कि ये नए बदलाव हैं ये,
और ये नए बदलाव सभी पर लागू होंगे जिनका पीएचडी अभी तक सबमिट नहीं हुआ है या फिर जिनका पीएचडी अभी तक अवॉर्डेड नहीं हुआ है। एमफिल के अंदर ये नियम लागू होंगे नहीं होंगे इसके विषय में मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यूजीसी ने कुछ भी नहीं कहा है इस विषय में, पीएचडी को लेकर कहा है, इसलिए पीएचडी की आपसे बात करूंगा। पुनः आते हैं टॉपिक पर। उस 80 रिकमेंडेशन में आपको लोगो लगाना है फ्रंट पेज पे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम लोगों की आदत होती है ना, हम फ्रंट पेज पे बहुत सी डिजाइनिंग कर देते हैं, फूल बना देते हैं, पत्तियां बना देते हैं, पक्षी बना देते हैं, कोई फोटो लगा देते हैं। अगर आपने फ्रंट पेज में सिवाय बॉर्डर के, बॉर्डर बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने फ्रंट पेज में बॉर्डर के अलावा कुछ और लगाया या बनाया तो आपका कैंसिल हो जाएगा और सबमिट नहीं होगा, सीडी भी, 80 रिकमेंडेशन का फॉर्मेट भी और आपका पीएचडी भी। दूसरी बात, तीसरी बात, जिसमें आप अपनी समरी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, रिकमेंडेशन लिखेंगे और फ्यूचर फाइंडिंग लिखेंगे, चारों चीज, चाहे वो आपका 1 पेज का मैटर हो, 2 पेज का मैटर हो, उस पर आपको कुछ चीजें ऐसी जो आपको नहीं लिखनी है। उसमें आप किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई टेबल, यानी कि जो बोलते हैं ना, टेबल होती है, डायग्राम होते हैं, वो नहीं बना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई पिक्स यूज नहीं कर सकते हैं, फोटो, क्योंकि आदत होती है खासकर जो बटे थिएटर के होते हैं, नाटक के होते हैं, सोशल साइंस के होते हैं, स्टैटिक्स के होते हैं, वो बहुत से फिगर का, बहुत से चार्ट्स का, डायग्राम का, ग्राफ का, फोटोज का यूज करते हैं। वो अपना रिसर्च के जो चैप्टर है ना उसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रिकमेंडेशन वाले पेज में आप नहीं कर सकते। यदि कर दिया कैंसिल हो जाएगी। बेशक आपके रिसर्च के जो गाइड होते हैं, सुपरवाइजर बोलते हैं जिसको, पर्यवेक्षक, वो बेशक आपकी रिसर्च को साइन कर दें और आपका सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन जब 3 महीने के बाद यूजीसी से रिपोर्ट आती है आईटीएस की, उसमें आप फेल पाए जाएंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं जनाब, 80 रिकमेंडेशन का जो फॉर्मेट है उसके अंदर मेंशन है ये चीज, इसीलिए उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि उस नियम से आपत्ति है तो यूजीसी या विश्वविद्यालय से आप सवाल कीजिएगा, क्योंकि आप यदि अभी सवाल नहीं करेंगे तो 6 महीने के बाद या साल भर के बाद जब आपका पीएचडी कैंसिल होगा ना, तब कुछ सुनने वाला नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इतना मैंने जो बकबक की ना, इसीलिए की कि 21 अभी बाकी है और आपका नुकसान ना हो जाए, और 22 में आप अच्छी शुरुआत करें अपने भविष्य के लिए, अपना वर्तमान भी बेहतर करें, अपने परिवार का और अपना और समाज का, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास में अपना योगदान दे सकें। इसीलिए मैंने इस नियम के विषय में यह 18 मिनट का लगभग वीडियो बनाया, ताकि आपको कुछ जानकारियां मिल सके। सभी कुछ मैं बता सका होऊंगा आपको, ये मैं नहीं मानता हूं, बहुत सी चीजें मुझसे छूट भी गई होंगी। तो क्या मुझसे छूट गया है आप मुझे बताएंगे, और क्या आपको समझ में नहीं आया है वो भी बताएंगे, और क्या आप मुझसे और जानना चाहते हैं वो भी बताएंगे। इसी प्रकार के किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के आपको कोई दिक्कत आती है ना एमफिल या पीएचडी में, मुझे बताइएगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रिसर्च करते सब हैं, करने का तरीका नहीं मालूम है बहुत से लोगों को। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 3 बातों का ध्यान रखिएगा, परिवार, प्रकृति और संविधान का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और उनका अपने जीवन में उसको फॉलो करने का या लागू करने का प्रयास करिए। 100 लोग 100% कर पाए जरूरी नहीं है, लेकिन रोज का आधा % भी करेंगे तो एक समय में 100% करना हम और आप सभी सीख जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।